पहला वर्ड है हमारा अबेट। अबेट मीन्स होता है टू रिड्यूस, लेसन और डिमिनिश इन इंटेंसिटी, डिग्री और अमाउंट। किसी भी चीज को कम करना। अब कम आप किस सेंस में कर सकते हो, या तो आप उसके अमाउंट को कम करो, उसकी इंटेंसिटी को कम करो। तो बेसिकली अगर आप समझो तो अबेट मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, efforts to abate pollution have been successful in many cities। तो pollution को कम करने का जो effort किया गया वो सक्सेसफुल रहा काफी सिटीज में। abate मतलब कम करना, pollution को कम करने का। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया, diminish करना, decrease करना, lessen करना, reduce करना, एलिवेट करना, मिटिगेट करना, सबसाइड करना, एब करना। इन सब का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, डिमिनिश करना। राइट, नाउ एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना, इनहेंस करना, ऑगमेंट करना, एक्सक्लेरेट करना, ग्रो करना एंड हाइटेन करना, मतलब किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, ओके, नाउ कम टू सेकेंड वर्ड। लेट मी चेंज द हाइलाइटर, ये दिख नहीं रहा है ठीक से। चलो, ओके, सेकेंड वर्ड हमारा कंजेक्चर। कंजेक्चर होता है अनुमान लगाना या कल्पना करना, बोथ ऑफ विच रेफर टू एन आइडिया, ओपिनियन और कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। तो कंजेक्चर मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कंप्लीट प्रूफ ना हो, एविडेंस ना हो, तो आप उसको अज्यूम करते हो, आप मान के चलते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर किसी भी चीज को आप अनुमान करते हो। अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना कंजेक्चर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, the scientists conjecture about the causes of disease which was later confirmed through more research। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, अनुमान लगाया, अज्यूम करा, जो बीमारी के कारण था उनको उन्होंने अज्यूम करा, बाद में उन्होंने रिसर्च करके उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा अनुमान लगाने का, कंजेक्चर का, गेस करना, स्पेक्यूलेट करना, अजम्पशन करना, हाइपोथेसिस करना, सपोजिशन करना, थ्योरी करना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैक्ट। कोई चीज फैक्ट है, लाइक बिल्कुल प्रूफ है, एविडेंस के साथ है वो, उसमें कोई भी अजम्पशंस नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, सर्टेनिटी जो निश्चित होता है, एविडेंस, प्रूफ, ये सारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, कम टू थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड हमारा क्या है, कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब होता है रेफर्स टू समवन हु हैज द नेसेसरी स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी टू डू समथिंग इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। It describes someone who is capable and qualified in particular task or job। Means सक्षम होना, किसी चीज में skillful होना, लाइक एबल होना किसी काम को करने का competent कहलाता है, सक्षम होना। ठीक है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्किल है, वो किसी काम को करने में प्रॉपर एबल है, तो उसको सक्षम कहते हैं ना। तो सक्षम का मतलब होता है कंपिटेंट होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, केपेबल, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, क्वालिफाइड, एबल, एफिशिएंट, अडेप्ट। ये देखो अडेप्ट है, ADAPT, अडाप्ट नहीं है। अडाप्ट अडाप्ट कुछ और होता है। अडाप्ट मतलब होता है किसी चीज में अडाप्ट कर जाना, किसी चीज में मिल जाना। अडेप्ट क्या होता है, अडेप्ट मतलब होता है कुशल, ADEPT है। ओके, कंफ्यूज मत होना। देन नॉलेजेबल, टैलेंटेड, ये सब हो जाएगा इसका सिनोनिम किसका, कॉम्पिटेंट का। नाउ एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाता है, इनकम्पिटेंट होना, अनक्वालिफाइड होना, इनएप्ट होना, अनस्किल्ड होना, इनएडुकेट होना, इनसफिशिएंट होना, अनफिट होना या फिर इनकेपेबल होना। ठीक है, चलो, कम टू फोर्थ वर्ड, रैविश। रैविश का दो मतलब निकलता है, दोनों समझते हैं। पहला, टू सीज और अबडक्ट समवन बाय फोर्स, किसी को जबरन पकड़ लेना या फिर किडनैप कर लेना, एबडक्ट कहलाता है। एबडक्ट वर्ड हमने पहले भी करा है, मतलब किसी को किडनैप करना। हिस्टोरिकली इट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायलेंट अबडक्शन और असॉल्ट, मतलब किसी को फोर्सफुली, जबरदस्ती किडनैप करके ले आना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टू फिल विद इंटेंस प्लेजर और डिलाइट, यूज्ड मोर पोएटिकली इट कैन मीन टू ओवरवेलम समवन विद एडमायरेशन और जॉय और ब्यूटी। किसी से मोह, लाइक कैसे बोलूं आपको, किसी से अट्रैक्ट हो जाना, रैविश कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सिनोनिम आप देखो, एब्डक्ट, कैप्चर, डिलाइट, ओवरवेल्म, मेस्मराइज। मेस्मराइज होना मतलब कि किसी के ब्यूटी को देख के ऐसा चकाचौंध हो जाना, या फिर आप बहुत आकर्षित हो जाना उसकी ब्यूटी को देख के, मेस्मराइज होता है। तो मेस्मराइज हो क्या हो गया, रैविश। रैविश का मतलब होगा, ठीक है, चार्म होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड होना, रेपेल होना, बोर होना। ओके, कम टू फिफ्थ वर्ड, रिलेंक्विश।
relinquish मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, किसी चीज को छोड़ देना. It refers to voluntarily giving up, surrendering or letting go of something. खुद की इच्छा से किसी चीज को छोड़ देना, सरेंडर कर देना या फिर जाने देना relinquish कहलाता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, द किंग वॉज फोर्स्ड टू relinquish his throne after the coup. सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर करना, गिव अप करना, अबेंडन करना. अबेंडन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. छोड़ देना, त्याग देना. फॉरफीट करना, रिनाउंस करना. रिनाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. त्याग देना एंड लेट गो करना. ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेन करना, कीप होल्ड ऑन टू, मेंटेन, प्रिजर्व, असर्ट, सीज. किसी चीज को बनाए रखना, उसको अपने पास रखना, उस पर बने रहना, एंटोनिम हो जाएगा उसका. ठीक है. नाउ सिक्स्थ वर्ड, solemn. solemn मीन्स होता है गंभीर, गंभीरता पूर्वक, एंड इट रिफर्स टू समथिंग सीरियस, अर्नेस्ट और डिग्निफाइड, ऑफन इन अ फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल मैनर. किसी भी सिचुएशन का या फिर पर्सन का बहुत गंभीर होना, सीरियस होना solemn कहलाता है. एग्जाम्पल देखो, दिस solemn expression on his face showed how seriously he took the responsibility. solemn expression on his face मतलब कि उसका जो सीरियस एक्सप्रेशन उसके फेस पे आया, वो इस बात को दिखाता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को कितने अच्छे तरीके से लिया है, कितना सीरियसली लिया है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सबसे सिंपल, सीरियस. सीरियस होना, ग्रेव होना, अर्नेस्ट होना और डिग्निफाइड होना. ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट हार्टेड होना, कैजुअल होना, चेयरफुल होना, फ्रिवलेस होना. बहुत इजी वे में लेना, नॉन सीरियस होना. ठीक है. सोलेम. नाउ कम टू सेवेंथ वर्ड. सेवेंथ वर्ड इज स्टार्टल. स्टार्टल मतलब क्या होता है? चकित करना और हैरान करना, विच मीन्स टू सरप्राइज और शॉक समवन सडनली, कॉजिंग देम टू फील अलार्म्ड और स्टार्टलेड. किसी को बहुत अचानक से सरप्राइज कर देना या फिर शॉक कर देना. कोई जो आप होता है ना, आप चल रहे हो, अचानक आपके सामने कुछ आ जाए और आप शॉक हो जाओ वो चीज देख के, तो अचानक से सरप्राइज हो जाना या शॉक हो जाना स्टार्टल कहलाता है. एग्जाम्पल देखो, द लाउड बैंग फ्रॉम द डोर सडनली स्टार्टल्ड मी, मेकिंग मी जंप आउट ऑफ माई सीट. तो जो सडन लाउड नॉइज हुआ, जो दरवाजा बंद होने से, उसने मेरे को बहुत शॉक कर दिया. होता है ना कि आप बहुत डर जाते हो, ऐसा अचानक से कुछ होता है, तो वो शॉक या वो सरप्राइज होना स्टार्टल कहलाता है. सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरप्राइज होना, शॉक होना, अलार्म होना, फ्राइटेंड होना, डर जाना, स्टन होना, एस्टोनिश होना. फ्राइटेन होना, स्टन होना, एस्टोनिश होना, बिविल्डर होना, टेरिफाई होना. यहाँ पे एस्टोनिश एंड बिविल्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, तो थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाना? एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम होना, सूथ रहना. कहते हैं ना, काम एंड सूदिंग, रिलैक्स होना, कंफर्ट होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है. नाउ कम टू एट वर्ड. ट्रेचरस. ट्रेचरस मीन्स क्या होता है? विश्वासघाती होना या फिर दगाबाज होना, विच रेफर्स टू समवन और समथिंग दैट इज डिसीटफुल, बिट्रेस ट्रस्ट और इज डेंजरस एंड इन एन अनप्रिडिक्टेबल वे. कुछ ऐसा जो कि धोखेबाज होना, जो आपका ट्रस्ट तोड़ दे. कुछ ऐसा, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जो आपका विश्वास तोड़ दे, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो बहुत डेंजरस हो, वो भी ट्रेचरस कहलाता है. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल देखो, द माउंटेन पाथ वॉज ट्रेचरस विथ हिडन आइस पैचेस दैट कुड कॉज अ फॉल. जो माउंटेन तक जाने का जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था. तो कोई चीज डेंजरस होना या फिर विश्वासघात होना, दगाबाज होना, ट्रस्ट का टूटना, धोखा मिलना, ये सारी चीजें ट्रेचरस कहलाता है. सिनोनिम देख लो. डिसीटफुल, इंपॉर्टेंट वर्ड. बिट्रेइंग, डिसलॉयल, अनफेथफुल, डेंजरस, हजार्डस और पेरिलियस. ये इंपॉर्टेंट है, पेरिलियस वर्ड इंपॉर्टेंट है. ओके. तो इन सब का मतलब होता है विश्वास का टूटना या फिर विश्वासघात होना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल होना, फेथफुल होना, ट्रस्टवर्दी होना, ऑनेस्ट होना, सेफ होना, रिलायबल होना, डिपेंडेबल होना. देखो, इसका दो मतलब निकला है एंड दोनों ही मैंने आपको समझाया, तो दोनों याद रखना है. ठीक है. चलो, कम टू नाइन्थ वर्ड. अल्टीरियर. अल्टीरियर मीन्स क्या होता है? छिपा हुआ या फिर गुप्त. कोई ऐसा चीज जो हिडन हो. वो क्या हो सकता है? या तो वो किसी चीज, किसी का अब कोई चीज हिडन है तो वो क्या हो सकता है? किसी का मोटिव हो सकता है, किसी का इंटेंशन, किसी का बुरा नीयत जो हिडन होता है वो
कहला सकता है इसमें। तो समझते हैं। It refers to something that is hidden, secret, or not immediately apparent, especially in the context of motives or intention। तो कोई भी ऐसा चीज जो छिपा हुआ हो, सीक्रेट हो, या फिर जो आपको इमीडिएटली अपेरेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको जल्दी वो दिख नहीं रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है वो चीज जल्दी, ठीक है। तो किसी चीज का, किसी का बुरा भाव भाव छिपा हुआ होना, या फिर किसी चीज का कोई काम करने के पीछे क्या इंटेंशन छिपा हुआ होना, वो भी ना पता होना, उसका भी सेंस आता है यहाँ पे अल्टीरियर होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हर काइंडनेस सीम्ड जेन्युइन बट देयर वाज एन अल्टीरियर रीजन बिहाइंड हर एक्शंस। अल्टीरियर रीजन होना मतलब कोई ऐसा हिडन रीजन होना, कुछ तो ऐसा गुप्त रीजन है कि जो उसका काइंडनेस है मेरी तरफ, वो जेन्युइन तो दिख रहा है बट कुछ तो ऐसा रीजन होगा उसका, इसके एक्शंस के पीछे, राइट। तो सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या हो गया? हिडन, कंसील्ड, कंसील्ड पहले भी हो चुका है ये वर्ड, सीक्रेट, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड भी वर्ड हो चुका है, वील्ड, सरप्शियस, कोवर्ट, अंडरलाइंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड क्लियर कट। तो अल्टीरियर का सिंपल वर्ड में अगर आप समझो तो कोई चीज छिपा हुआ होना अल्टीरियर कहलाता है। स्पेशली ये किसी के इंटेंशंस के बेसिस में ये वर्ड यूज करा जाता है, किसी का इंटेंशन छुपा हुआ होना, उनका मोटिव छुपा हुआ होना, ठीक है। 10th वर्ड इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी और द्वेषपूर्ण, विच रेफर्स टू समवन सीक्स रिवेंज और इज ड्रिवन बाय अ डिजायर टू हार्म समवन इन रिटेलिएशन फॉर अ परसीव्ड रॉन्ग। देखो, वैसा पर्सन जो हमेशा बदले लेने के मोटिव में रहता है उसको विंडिक्टिव कहा जाता है। जो हमेशा रिवेंज लेता है, जो भी कभी किसी ने भी उसके साथ कुछ बुरा करा है तो वो उसका बुरा करने के फिराक में रहता है, उसका हमेशा रिवेंज लेने की कोशिश में रहता है, वैसे पर्सन को विंडिक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, द विंडिक्टिव मैन स्पेंट ईयर्स स्कीमिंग टू गेट रिवेंज ऑन दोज हु हैड बिट्रेड हिम। तो वो हमेशा ये सोचते रहता है कि किसने उसके साथ क्या बुरा करा है, क्या धोखा करा है, तो वो हमेशा रिवेंज लेने के चीजों में रहता है, माफ करना नहीं जानते हैं वो, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा देख लो, वेंजफुल, रिवेंजफुल, रिटेलिटरी, मेलिशियस एंड स्पाइटफुल। इन सब का मतलब होता है रिवेंज लेना किसी से, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिविंग करना, माफ करना, मर्सीफुल होना, कंपैशनेट होना, बेनेवोलेंट होना, काइंड होना, जेनरस होना, अंडरस्टैंडिंग होना, नॉन रिटेलिटरी होना, मतलब कि रिवेंज ना लेना, ठीक है। कम टू 11th वर्ड। कम टू 11th वर्ड, फिबल। फिबल मीन्स होता है कमजोर, दुर्बल और नम्र। व्हेन रेफरिंग टू अ वीक पर्सन और थिंग, ऑफन इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ और पावर। वैसा पर्सन, वैसा चीज, कोई भी चीज जो बहुत कमजोर हो या फिर उसमें इतनी पावर ना हो, उसको फेबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, हिज फेबल अटेम्प्ट्स टू लिफ्ट द हेवी बॉक्स वेर अनसक्सेसफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीक होना, फ्रेजाइल होना, फ्रेल होना, डेलिकेट होना, इनएडिक्वेट होना, पावरलेस होना, वीकलिंग होना, इम्पोर्टेंट होना। इम्पोर्टेंट हमने पहले भी एक वर्ड करा था ओमनीपोटेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैसा इंसान जिसके हाथ में सारा पावर होता है वो ओमनीपोटेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखो इम्पोर्टेंट, ऐसा इंसान जिसके हाथ में कोई शक्ति ना हो, पावरलेस हो, वो इम्पोर्टेंट कहलाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होना, पावरफुल होना, विगोरियस होना, स्टर्डी होना, रोबस्ट होना, रेजिलियंट होना, फोर्सफुल होना, पोटेंट होना। पोटेंट मतलब शक्तिशाली होना, ठीक है। चलो, कम टू नेक्स्ट वर्ड, विजिलेंट। विजिलेंट होता है सतर्क होना, विच रेफर्स टू बींग अलर्ट, वॉचफुल एंड अवेयर ऑफ पोटेंशियल रिस्क और डेंजर्स। हमेशा सावधान होना किसी चीज से विजिलेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, शी रिमेन्ड विजिलेंट वाइल वॉकिंग अलोन इन द डार्क एलाई, अवेयर ऑफ हर सराउंडिंग्स। तो हमेशा कॉशियस रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, किसी चीज को लेके अवेयर रहना, विजिलेंट कहलाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वॉचफुल होना, अलर्ट होना, ऑब्जर्वेंट होना, अटेंटिव होना, केयरफुल होना, कॉशियस होना, अवेयर होना, ऑन गार्ड होना। अंडरस्टूड? एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट होना, केयरलेस होना, इनअटेंटिव होना, अनअवेयर होना, डिस्ट्रैक्टेड होना, किसी चीज पे ज्यादा फोकस ना होना, कॉशियस ना होना, ध्यान ना रखना, ठीक है, अलर्ट ना होना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा। अंडरस्टूड? कम टू द नेक्स्ट वर्ड,
मेटिकुलस, मेटिकुलस का भी सेम मतलब होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिया है। मेटिकुलस का मतलब होता है वैसा इंसान जो किसी काम को बहुत अटेंटिव तरीके से करे, डिटेल तरीके से करे, बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को करे, उसको मेटिकुलस कहते हैं वैसे इंसान को। इट इम्प्लाइज अ हाई लेवल ऑफ थॉटनेस एंड अटेंशन टू एवरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ टास्क और प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को करते वक्त बहुत ध्यान से जो इंसान काम करता है उसको मेटिकुलस कहते हैं। इसका मतलब, और विजिलेंट का मतलब काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, क्योंकि विजिलेंट का मतलब होता है कि अवेयर रहना, किसी चीज में कॉशियस रहना, अलर्ट रहना किसी काम को करने के दौरान। और मेटिकुलस भी उसी टाइप के पर्सन को कहते हैं जो किसी काम को बहुत केयरफुल तरीके से करता है, बहुत अटेंटिव तरीके से करता है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों वर्ड को साथ में लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से समझो। एग्जाम्पल देख लो, शी इज वेरी मेटिकुलस अबाउट हर वर्क, इंश्योर दैट एवरी डिटेल इज परफेक्ट। तो अब वो बहुत मेटिकुलस है अपने काम को लेके, मतलब कि बहुत ज्यादा वो इस चीज का इंश्योर करती है कि उसका सारा काम परफेक्ट तरीके से हो जाए, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? केयरफुल होना, प्रिसाइज होना, डिटेल होना, थोरो होना और कॉन्शियस होना, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस होना, हेस्टी होना, स्लोपी होना, नेग्लिजेंट होना, रेकलेस होना। अंडरस्टूड? कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मीन्स होता है, refers to a state of having great deal of wealth, abundance or material prosperity. It is used to describe a situation where someone has a large amount of money, resources or luxury. वैसा इंसान जिसके पास बहुत सारा धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ से भरा पड़ा हो, वैसे इंसान को एफ्लुएंस बोला जाता है। वैसे सिचुएशन को भी एफ्लुएंस बोला जाता है। तो जहाँ पे बहुत सारा वेल्थ हो, अबंडेंस में बहुत सारी चीजें हो, लाइक इतना पैसा हो, इतना संपत्ति हो, धन संपत्ति सब चीजों से भरा पड़ा हो, वैसे पर्सन को, वैसे स्टेट को एफ्लुएंस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, ही केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ ग्रेट एफ्लुएंस एंड नेवर हैड टू वरी अबाउट मनी। तो वो एक ऐसे एक बहुत ग्रेट एफ्लुएंस बैकग्राउंड से आता है, मतलब कि धन संपन्न होता है ना, धन धन धान्य से, सब कुछ से संपन्न होना एफ्लुएंस कहलाता है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस होना, ऑप्लुएंस होना, रिचनेस होना, फॉर्च्यून होना, लग्जरी होना, प्लेंटी होना, सक्सेस होना, कंफर्ट होना, ठीक है। सब कुछ से भरा हुआ होना, पैसे का कोई कमी नहीं होना, लग्जरी होना, रिसोर्सेस होना, सब कुछ अबंडेंस में होना, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में होना, एफ्लुएंस कहलाता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पोवर्टी होना, डेस्टिट्यूशन होना, मतलब गरीबी होना, डिप्रिवेशन होना, कमी होना किसी चीज का, इम्पोवरिशमेंट होना, गरीबी होना, लैक, स्कैरसिटी, किसी चीज की कमी होना, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। 10th वर्ड दैट इज कॉपियस। कॉपियस होता है प्रचुर, अधिक और विस्मयकारी मात्रा में, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना कॉपियस कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, द गार्डन हैड कॉपियस अमाउंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग इन एवरी कलर इमेजिनेबल। तो जो गार्डन है उसमें कॉपियस ऑफ फ्लावर्स है, मतलब कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कोई चीज होना कॉपियस कहलाता है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट, अभी बताया, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, ओवरफ्लोइंग, एम्पल, एम्पल अमाउंट में होना, मतलब लार्ज अमाउंट में होना, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा स्केंट, स्पार्स, लिमिटेड, मेगर, इनसफिशिएंट होना, इनएडिक्वेट होना, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, कंसीट। कंसीट होता है घमंड या फिर अहंकार, विच जनरली रेफर्स टू एन एक्सेसिव सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, प्राइड और वैनिटी। अपने ऊपर प्राउड, प्राउड होना। प्राउड यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बिल्कुल नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंस वाला प्राउड है, मतलब कि अपने ऊपर अहंकार होना या फिर घमंड होना कंसीट कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, हिज कंसीट मेड हिम इम्पॉसिबल टू वर्क विथ एज ही बिलीव्ड ही वाज बेटर देन एवरीवन एल्स। तो उसका जो घमंड है, ये लाइक बहुत मुश्किल है, इस वजह से बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, क्योंकि वो समझता है कि उससे बेहतर कोई है ही नहीं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरोगेंस होना, वेनिटी होना, प्राइड होना, इगोइज्म होना और सेल्फ इंपॉर्टेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी होना, मॉडेस्टी, हम्बलनेस, सेल्फलेसनेस, मीकनेस एंड अनप्रिटेंशियसनेस, ओके। कम टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज गैरुलस। गैरुलस होता है वैसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा बातूनी होता है, बहुत ज्यादा किसी भी टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलने वाला, या फिर ऐसे जनरल भी बहुत बोलने वाले इंसान को गैरुलस बोला जाता है। और ये लाइक ऐसे पर्सन होते हैं ना जो कि
बस बोलते हैं बहुत ज़्यादा, इवन वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो फिर भी वो बोलते हैं। तो वैसे इंसान जो बहुत बातूनी होते हैं उनको गैरलिस बोला जाता है। रेफर्स टू समवन हु इज एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली अबाउट ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मैटर मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो। A garrulous person tends to talk a lot, often without much regard for interest of others. Example देखो, she had a garrulous nature, often chatting with everyone in the office about her day. तो वो कैसी पर्सन है? garrulous person, नॉन स्टॉप बोलते रहना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव होना, चैटी होना, लोकेशियस होना। लोकेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमने पहले भी कवर करा है। वॉल्यूबल होना और वर्बोस होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वाइट होना, रिजर्व्ड होना। टेसिटोन, टेसिटोन हमने पहले भी करा है, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। रेक्टिसेंट होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइलेंट एंड म्यूट होना। अंडरस्टूड? कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस होता है refers to someone who is bold, daring or fearless, often in a way that is considered risky or disrespectful. It can also imply willingness to take bold actions or express opinion that might be considered shocking or unconventional. तो ऑडेशियस होता है कि बोल्ड नेचर होता है ना, जो फियरलेस नेचर होता है, डेयरिंग नेचर होता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस में तो होता है बट कभी कभी ये नेगेटिव और डिसरेस्पेक्टफुल सेंस में हो जाता है। वैसा इंसान जिसको किसी का डर नहीं हो, बहुत ज्यादा डेयरिंग वो हो जाता है ऑडेशियस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हर ऑडेशियस स्पीच चैलेंज ट्रेडिशनल व्यूज एंड स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ डिबेट। सिनोनिम देखो, बोल्ड होना, डेयरिंग होना, फियरलेस होना, ब्रेव होना, एडवेंचरस होना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड होना, डरपोक होना, कॉशियस होना, शाय होना, फियरफुल होना, कावर्डली होना। एंटोनिम हो जाएगा। ऑडेशियस को अगर आप सिंपल बेसिक वर्ड में समझोगे तो वैसा इंसान जिसको किसी चीज का डर नहीं होता है, निडर होता है, कोई भी काम वो बहुत बोल्ड तरीके से, डेयरिंग तरीके से कर सकता है। ठीक है, जिसको किसी का डर नहीं होता है, दैट इज ऑडेशियस पर्सन। नेक्स्ट इज अबैटो। अबैटो मतलब होता है सहायक और प्रेरक। अब देखो यहाँ पे सहायक और प्रेरक जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। अबैटर वैसे पर्सन होते हैं जो आपको गलत काम में आपको हेल्प करे, वो होते हैं अबैटर। रेफरिंग टू अ पर्सन हु इनकरेज और असिस्ट अनदर इन कमिटिंग अ रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट। तो किसी गलत काम में हेल्प करना जो करते हैं उनको अबैटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली हमारे दोस्त लोग, बट वो एक पॉजिटिव सेंस में होता है, राइट? बट ये एकदम नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है कि वैसे लोग जो अपने लाइक जो किसी को गलत काम में हेल्प करते हैं वो अबैटर कहलाते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द अबैटर हु हैड हेल्प द थिफ प्लान द रोबरी। नाउ सिनोनिम देख लेते हैं। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक अकम्प्लिश भी होता है, वो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना। ACCOMPLISH अकम्प्लिश होता है, दैट इज कंप्लीट करना। यहाँ पे अब देखो अकम्प्लिस है, PLICE है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है अबेटर, मतलब जो दूसरों को गलत काम में हेल्प करते हैं। दूसरा हो गया पार्टनर इन क्राइम, सपोर्टर, असिस्टेंट और इंस्टिगेटर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपोनेंट, डिसऑर्डर, डिस्करेजर, रेसिस्टर या फिर ऑब्जेक्टर। अंडरस्टूड? लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज अब्लेज। अब्लेज मीन्स होता है आग से जलता हुआ, प्रज्वलित, कोई लाइक फायर, कोई चीज जो जल रहा हो, बर्निंग, दैट इज अब्लेज। इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज बर्निंग brightly or it's full of light and energy. Also be used metaphorically to describe something full of intense emotions, energy or activity. तो दोनों सेम ही मतलब है। थोड़ा आप ये समझो कि एक पहला चीज जो कोई चीज जलता हुआ हो, आग में जल रहा हो, प्रज्वलित हो, वो अब्लेज कहलाता है। दूसरा मेटाफोरिकली यूज करा जाता है, मतलब कि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में बट ऐसा बोला जाता है, जैसे कि कोई ऐसा चीज जो कि फुल ऑफ इमोशंस, एनर्जी से भरा पड़ा हो, बहुत ब्राइटली हो, बहुत चमकदार हो, कोई ऐसा चीज जिस उसको भी अब्लेज बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द स्काई वॉज अब्लेज विद अ ब्यूटिफुल कलर एज द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स। तो स्काई बहुत अब्लेज, वॉज अब्लेज मीन्स बहुत ब्राइटली, बहुत चमकदार है, बहुत सारे कलर्स से भरा पड़ा है। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑन फायर होना, ये पहला मतलब जो हमने पढ़ा। दूसरा बर्निंग, ब्लेजिंग, ग्लोइंग, रेडियंट होना, चमकदार होना, ल्यूमिनस होना, इग्नाइटेड होना, फेरी होना। इग्नाइटेड मतलब जल रहा हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश होना, बुझ जाना, डाउस्ड होना, डिम होना, डार्क होना, अनलिट होना, सबड्यूड होना, फेडेड होना, अनइल्यूमिनेटेड होना एंड इनएक्टिव होना। एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है,
So we are at the end and we have done 20 vocab today, and let's meet on Game of CGL Telegram channel for the quizzes. And it's important for you to do the quizzes. Let's be there. And yes, that's it for the video. कोई भी query हो, question हो, please ask me in the comment section. कुछ ऐसा word जो आपको नहीं समझ में आया, I will explain in the comment section. Please ask there. Okay. So मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड चलो बाय बाय.